सत श्री अकाल बेटा। आई होप तुसी सारे बेटा बहुत वधिया होगे। तुसी अच्छे बच्चे बन के घर रह के अपने आप को सेफ रख के वधिया तरीके नाल पढ़ाई करनी है ताकि तुसी अच्छे नंबर लैके इस साल भी पास हो सको। आपां हुण नैक्सट टाइम टॉपिक कीता सी बेटा वर्ग ते वर्गमूल। लास्ट टाइम आपां कीता सी, हुण आपां करन लगे हां बेटा घन ते घनमूल। बेटा आपां नूं पता ही है कि जिहड़े रामानुज जी ने वो फेमस एक मैथमैटिशियन ने, है ना। एक बार हार्डी जी जिहड़े प्रोफैसर सीगे ते रामानुज जी जदों मिले ते उन्हां दे विच डिस्कशन हुई। वैसे तो जिहड़ा उन्होंने दस्सिया कि 1729 एक इदां दा नंबर है जिन्हों दो नंबरां दे घन दे रूप विच दो नंबरां दे घन दे जोड़ दे रूप विच लिखिया जा सकता है। इन्हां ने होर भी नंबर दिता, मतलब 10 की घात 3 ते 9 की घात 3 करके भी आप 1729 बना सकते हैं। 1000 प्लस 729 1728 प्लस 1 मतलब 1729 नूं दो घना दे जोड़ दे रूप विच लिख के उन्होंने दस्सिया कि आप लिख सकते हैं। ठीक है, ते वैसे ये चीज पहला भी डिस्कस हुई है। रामानुज जी ने हार्डी जी नाल जदों इस गल नूं डिस्कस दोबारा किया ते उस तो बाद इस संख्या नूं की कहा जान लग्या सब तो छोटी हार्डी रामानुज संख्या। इस तो अलावा भी उन्होंने बहुत से नंबर दिते सीगे, जिवें 4104 हो गया, 13832 हो गया। आह वाले नंबर भी इदां दे नंबर ने जिन्हां नूं दो संख्यावां दे घन दे जोड़ दे रूप विच लिखिया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा आपां इन्हां चीज़ां नूं याद रखांगे ते अपना मैथ विच इंटरस्ट वधूगा। 1729 नूं सब तो छोटी हार्डी रामानुज संख्या कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलो हुण आपां बेटा करन लगे हां घन बारे जानकारी पता करन लगे हां। घन की हुंदा बेटा? घन हुंदा जदों किसी संख्या नूं 3 बार गुणा किया जाए तो जिहड़ी संख्या आपां नूं प्राप्त हुंदी है उस संख्या नूं की कहा जाता है? घन। उस अंक दा घन। हुण जे आपां 2 के घन की गल करिए तो 2 नूं 3 बार गुणा करके अपने कोल आंसर आऊगा 8। 3 नूं 3 बार गुणा करके की आऊगा 3 3 9 27। 4 नूं 3 बार गुणा करके की आएगा बेटा? इत्थे ना बच्चे गलती करते हैं। 4 3 12, 4 3 12 नहीं है बेटा, ये 4 चौके 16 चौकी 64। तुसीं एवें चलना है 4 चौके 16 16 चौकी 64। ठीक है, फिर 5 इनू आपां 15 नहीं बोलना, 5 3 15, 5 5 25 5 125। फिर 6 दा 36 6 छिकम 36 36 छिका 216। 7 दा 7 7 49 7 343। 8 दा 8 8 64 8 512। 9 दा हुणे आपां करके भी हटे आ, 9 ना 81 ना आया 729। 10 दा बहुत सिंपल हुंदा है, कितना बन गया 1000। ठीक है बेटा, एक घन है बेटा, इन्ने तक तुसीं याद रखने चाहिए हैं थानू। 1 दा घन 1, 2 दा घन 8, 3 दा 27, 4 दा 64, 5 दा 125, 6 दा 216, 7 दा 343, 8 दा 512, 9 दा 729, 10 दा 1000। ठीक है, एक घन तुसीं याद रखने हैं। हुण बेटा हुण मान लो आपां नूं क्वेश्चन आ जाए, मान के चलो आपां नूं इदां दा क्वेश्चन आ सकता है कि तुसीं दस सकदे हो इन्हां संख्यावां विचों किहड़े घन है ते किहड़े घन नहीं है। बेटा वैसे थोड़ी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तुहानूं नंबर्स दे रखे ने, है ना, कुछ संख्यावां दे रखियां ने, उन्हां संख्यावां विचों तुसीं दसना है कि ये घन है जां नहीं है, ये घन हो सकदियां हैं जां नहीं हो सकदियां। ठीक है, हुण इहदे विच देखो बेटा 216। पहला तो तुसीं ये देखो, तुसीं इकाई अंक तो संख्या दे घन दे इकाई अंक तो तुसीं आइडिया लाओगे। देखो बेटा जदों आपां 1 2 3 4 इन्हां सारियां दा घन लिखता ते इन्हां दे घन दे इकाई अंक देखो की है 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0, है ना। 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जो जीरोआं की गल आउंदियां ते 3 जीरोआं घट्टो घट होनियां चाहिए। ठीक है, तो हुण आपां आ वालियां रकमां ले लियां
इन्हां संख्यावां विचों आपां दसना है कि आह वाली संख्यावां घन हो सकदियां जां नहीं हो सकदियां। हुण देखो बेटा, ये 6 है, ये पॉसीबल है क्योंकि जदों आपां घन लिता सी 216 तो आपां नूं वैसे ही पता बेटा 6 दा घन है। 278 देखो इहदा इकाई अंक कितना है 8, इकाई अंक की है 8। अपने कोल किसी भी घन संख्या का पूर्ण घन जिहड़े हुंदे ने किसी का भी इकाई अंक 8 नहीं है। हुण उस तो बाद है 5277, अपने कोल एक अंक सीगा जिहदा इकाई अंक जिहदे घन का इकाई अंक की सी 7, इसदा मतलब एक पूर्ण घन हो सकती है। आपां पक्का नहीं कहंदे होएगी या नहीं होएगी, आपां सोच के चल सकते कि हो सकती है। ठीक है, इस तो बाद 500 ये नहीं हो सकता बेटा क्योंकि जदों जीरोआं की गल आई तो इत्थे सिर्फ 2 जीरो है ते इत्थे 4 जीरो है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੋਸੀबिलिटी कह सकते हैं घन होने ਦੀ 216 ਦੀ ਤੇ 5277 ਦੀ। ठीक है बेटा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਘਨ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਘਨ ਹੋਣ। ठीक है ना, इधर का क्वेश्चन बेटा तुहानू पूछा जा सकता है। 4 नंबर तुहानू लिखे होंगे, 4 संख्यावां लिखिया होंगियां, तुसीं उस तो दसना है कि इन्हां चों पूर्ण घन किहड़े नहीं है। हुण आपां नूं इह तां पता ही है कि इह तां पूर्ण घन है ही नहीं। हुण इह है या नहीं है, इह अगे दा प्रोसीजर है। इन्हां तीनां बारे तां आपां प्योर श्योर है कि इह पूर्ण घन नहीं है। चलो बेटा हुण आपां नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी एक्सरसाइज में करांगे बेटा क्वेश्चन हम। हाँ जी बेटा 243 क्वेश्चन की है बेटा, सब तो छोटी संख्या प्राप्त करो जिस नाल इस संख्या नूं गुणा करन ते पूर्ण घन बन जाए। सब तो छोटी संख्या प्राप्त करो जिस नाल 243 नूं गुणा करन ते पूर्ण घन बन जाए। इहदा मतलब पहला आपां इहदा ये चेक करांगे कि इहदे गुणनखंड की है ना। ते आपां ये देखना है कि 243 सब तो पहला गुणनखंड विधि नाल बेटा आपां इहनां दा घन मूल है जो पता करांगे। गुणनखंड विधि नाल आपां चलांगे। गुणनखंड विधि दे विच 243 देखो सब तो पहला इहदी इकाई थां ते 3 है, इहदा मतलब ये संख्या 2 दे पहाड़े दिता जाऊगी नहीं, है ना। तो उस तो बाद आपां की करदे हुंदे आ 3 दा पहाड़ा। 3 दे पहाड़े लई आपां कीता ही होया, 3 दे पहाड़े लई आपां अंकां दा जोड़ करके देखांगे। अंकां दा जोड़ कीता 2 ते 4 6 ते 3 9 9 जांदा ना 3 दे पहाड़े ते, इहदा मतलब 243 भी 3 दे पहाड़े ते जाऊगा। किन्ने ते जाऊगा वैसे तो बेटा तुहानू पता होना चाहिए, जे नहीं पता तो 243 नूं आपां 3 नाल भाग करके देखांगे ते कितना आऊगा 81। हुण आपां 81 दा चेक करांगे बेटा, 81 किहड़े पहाड़े ते जांदा है। 81 3 दे पहाड़े ते जाऊगा। किवें पता लग सकदा है 8 ते 1 9 9 जांदा है ना 3 दे पहाड़े ते। 3 दे पहाड़े ते कितना आ गया 27। फिर 3 दे पहाड़े ते 27 जांदा है 9। फिर 3 दे पहाड़े ते हुण बेटा देखो 243 के गुणनखंड की आ गए 3 3 3 3 3 5 बार 3 आ गए। 243 के गुणनखंड की है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हुण पूर्ण घन बनाने लई बेटा किसी रकम का 3 बार होना जरूरी है। हुण ये जो अपने कोल है 2 बार 3 है, ਇਹਦਾ मतलब एक बार 3 इत्थे घट है ना, एक बार 3 इत्थे घट है। ये पूर्ण घन तां ही बनूगा जे इत्थे आ वाली रकम 3 बार आ रही है ते इत्थों भी 3 होने चाहिए। वो नहीं है अपने कोल, आपां हुण की करांगे। यही क्वेश्चन इन्हां ने सानू पुछिया सीगा कि 243 नूं पूर्ण घन बनाउण वास्ते किहड़ी संख्या नाल गुणा कीता जाए। 2 बार 3 तां इत्थे हैगे, एक बार 3 नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब आपां 243 नूं एक बार 3 नाल गुणा करांगे या 243 नूं आपां 3 नाल गुणा करांगे। जो आंसर आएगा अपने कोल वो संख्या पूर्ण घन होएगी। 243 नूं 3 नाल गुणा करन ते पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, 243 नूं बेटा आपां 3 नाल गुणा करांगे,
आप एक बार चेक भी कर लेंगे बेटा कि 729 पूर्ण घन है या नहीं है। 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 9। 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 243। 243 ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੀਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 81, ਫੇਰ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 27, ਫੇਰ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 9, ਫੇਰ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 729 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣ ਗਏ 6 ਵਾਰ 3। ठीक है। हुण बेटा जे आपां 729 का घन मूल कढना चाहिए ते घन मूल का की लिखण का तरीका हुंदा है बेटा, तुसीं आ वाला निशान पाना है ते इहदे अंदर 3 लिखना जरूरी है। ठीक है, जे तुसीं इहदे अंदर 3 नहीं लिखोगे ते इह की लगूगा वर्गमूल। घन मूल लई इहदे विच 3 लिखिया होना जरूरी है। इन्हां 3 विचों एक 3 बाहर आऊगा, इन्हां 3 विचों एक 3 बाहर आऊगा ते अपने को आंसर आ गया 9। ठीक है बेटा, ਇਹਦਾ मतलब 729 ਦਾ ਘਨ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ 9। क्वेश्चन की सी ਆਪਾਂ रिपीट करते हैं कि 243 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ कि पूर्ण घन बन जाए। ਇਹਦਾ मतलब 243 पूर्ण घन नहीं है, आप 243 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ पता करांगे। ਗੁਣਨਖੰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤੇ 243 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 3 ਆਏ, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 आया, 3 मतलब 5 बार आया। बट पूर्ण घन बनने वास्ते ये संख्या 6 होनी चाहिए सी। 3 विचों एक 3 बाहर आना है, इन्हां 3 विचों एक 3 बाहर आऊगा, बट अपने कोले 2 सीगे, ਇਹਦਾ मतलब पूर्ण घन नहीं है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किस चीज की कमी है, एक 3 नाल गुणा करन दी कमी है। ਆਪਾਂ 243 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ पूर्ण घन बन जाऊगा। ਆਪਾਂ 243 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 729 ਆਇਆ। ਆਪਾਂ 729 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਲਾ 3 ਬਣ ਗਿਆ। 3 3 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 3 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 3 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 9। 729 ਦਾ ਘਨ ਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9। ठीक है बेटा, चलो बेटा हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। इसे तरह का क्वेश्चन है, हुण आपां कीता सी किहड़ी संख्या नाल गुणा कीती जाए, हुण करांगे आपां किहड़ी संख्या नाल भाग कीती जाए। किहड़ी संख्या नाल भाग कीती जाए आपां लैके चलदे हां 128। 128 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ 128 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਕਾਈ ਥਾਂ ਤੇ 8 ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਰਕਮ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 64। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 32। ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੀਤਾ 16। ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੀਤਾ 8। ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 4। फिर 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 2, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 1। ਹੁਣ 128 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੈ 2 2 2 2 2 2 2 2 कितनी बार आया है 7 बार। ठीक है, ਹੁਣ देखो बेटा 128 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਂ ठीक है सिस्टम, ਆ ਵੀ ठीक है, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। भाग दे नाल की हुंदी है रकम छोटी हो जाती है, मतलब जिहड़ी रकम एक्स्ट्रा होएगी आपां ओनू घटावांगे, ओनू हटा दांगे। 128 नू किहदे नाल भाग कीती जाए 2 नाल भाग कीती जाए कि अपने कोल की बन जे पूर्ण घन। 128 नू 2 नाल भाग कीती जाए कि ताकि 128 पूर्ण घन बन जाए। हुण जदों आपां 128 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ भाग करांगे अपने कोल कितना आएगा 64। 64 ਨੂੰ हुण आपां चेक कर सकते हैं। 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ जाऊगा 32, फिर 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ गया 16, फिर 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ गया 8, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ गया 4, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ गया 2। ठीक है, हुण 64 ਦੇ गुणनखंड की बन गए 2 कितनी बार आया 6 बार।
ठीक है। जे हुण आपां 64 दा बेटा तुहाडा क्वेश्चन की सीगा कि किहड़ी संख्या नाल भाग कीती जाएगी पूर्ण घन बन जाए, आपां पता करता कि 2 नाल भाग कीती जाएगी पूर्ण घन बन जाऊगा। जे क्वेश्चन दे विच पुछिया होएगा कि उस तो बाद भी तुसी चेक करके दिखाओ कि संख्या पूर्ण घन है ते तुसी इत्थों तक करोगे। जे नैक्सट पूछा जाऊगा कि 64 दा अगे जिहड़ी संख्या प्राप्त करोगे उहदा अगे घनमूल पता करो, फिर घनमूल पता करने लई तुसी ओही करोगे जिहड़ा आपां लास्ट क्वेश्चन च कीता सी। 3 लिखोगे अंदर, एक 2 बाहर आ गया, इस चो 1 2 बाहर आ गया, कितना बन गया ये 4। 64 का घनमूल कितना है 4। ठीक है बेटा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਘਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 3 बनने वास्ते किहड़ी संख्या घट है, आप उस नाल गुणा कर देंगे। उस तो बाद आपां कीता कि किहड़ी संख्या नाल भाग कीती जाए कि पूर्ण घन बन जाए। भाग लई तुसीं देखोगे एक्स्ट्रा अंक किहड़ा है उहदे नाल उहनूं भाग कर दो। ठीक है बेटा, हुण इस तो बाद बेटा आपां नैक्सट एक क्वेश्चन होर करांगे 7.2 दा। आज गुणनखंड विधि राही घनमूल पता करो। आप आज गुणनखंड विधि राही घनमूल पता करो। वही विधि बेटा कि आप गुणनखंड पता करनी है। ये इकाई थां ते 2 है, इसका मतलब ये रकम 2 के पहाड़ ते जाओगी। फिर 2 128, फिर 2 64 है ना, फिर 2 32, 2 ते गया 16, 2 ते गया 8, 2 ते गया 4। ठीक है, 512 के गुणनखंड की बन गए 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, हुण जे आपां इहदा घनमूल पता करना है ते 512 घनमूल का निशान पाया। कितनी बार आया बेटा 2 9 बार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 ਬਾਹਰ, 2 2 4 2 8। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 8 ਦਾ ਘਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 512, मतलब 512 ਦਾ ਘਨਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ओके बेटा, थैंक यू।